जहाँ पे देखिए शाम को सब पंछी आके उस पेड़ में ही उन्हीं हवाओं में फिजाओं में जहाँ पर बैठना चाहते हैं। और जहाँ के आदमी देखिए अपना ही स्वेटर बुनते हैं, अपने पहनने के कपड़े लगाते हैं और उनका चेहरे का हाव भाव देखिए तो बिल्कुल आर्यन जैसे जो होते थे हमारे पूर्वज उनकी तरह ही है। और यहाँ पर जहाँ पर हमारे साधु संत अपने परमात्मा का ही है बोल के निश्चिंत होके सो जाते हैं, तो ऐसी जगह में कहाँ हो सकता है। और जहाँ पर देखिए 83 साल की उम्र में भी अपने ही सामान को अपने पीठ में उठा के एक खुददार वाली ज़िंदगी जीते हैं जो, और जहाँ उनको बुढ़ापे का कुछ असर नहीं होता। और वहीं पर ही एक और हाव भाव हमारे को देखने को मिलता है, जो कि देखिए ये जो बच्चे जो कि यहाँ से पैदल नहीं चल पा रहे हैं और पीठ में उठा के यहाँ पे जा रहे हैं। तो ऐसी जगह में जाने की मेरी बहुत इच्छा थी, आपकी भी हो सकती है, घूमना कौन नहीं चाहता। तो देखिए इसीलिए मैं इस जगह में जाने के लिए एचआरटीसी की बस में वोल्वो में चल रहा हूँ, जो कि एचआरटीसी मतलब कि हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि पूरे हिमाचल में चलती है। तो यहाँ से मैं उस जगह को जा रहा हूँ जहाँ का भी अभी मैंने वर्णन किया। तो ये नाइट बस है, तो यहाँ से तो अभी मैं चल पड़ा हूँ नाइट बस में। तो सफ़र हमेशा अच्छा ही रहता है, अगर कुछ खाली बस हो तो शायद बोरियत भी महसूस हो सकती है। तो देखिए अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं धर्मशाला से बद्री विशाल और सीमांत गांव जो है चीन के साथ में जो गांव है माना, वहाँ पर, और वहाँ पर मैं भीम पुल का भी आपको दर्शन कराऊंगा। तो जैसे ही मैं नाइट बस से सुबह हरिद्वार में पहुँचा तो एक बहुत ज़रूरी था कि मैं हर की पौड़ी में जाके स्नान करूं। तो सुबह सुबह हर की पौड़ी का ये नज़ारा तो आप भी देख लीजिए कि यहाँ पे हर की पौड़ी में किस ढंग से हैं। सुबह सुबह काफ़ी भगत वगैरह जो स्नान करने आते हैं, ये देखिए उनका। और यहाँ पर जो हर की पौड़ी का एक मेन टावर है जो बिरला उन्होंने बनाया हुआ है। तो बच्चों की ऐसी भावनाएं देख के मस्त हो जाते हैं। और इसी बीच मैंने दिन हो गया था स्नान के बाद, सोचा कि मैं ऋषिकेश भी जा आऊँ। तो ऋषिकेश में मैं ये 3 व्हीलर में जा रहा हूँ, जो कि शायद 70 रुपये में हमारे को छोड़ा था उसने ऋषिकेश तक, क्योंकि ऋषिकेश से फिर वापस आना था, फिर मैंने वापसी बद्रीनाथ के लिए जाना है। तो ये हैं हमारे शर्मा जी, जो कि अपना ये टूर एंड ट्रैवल्स चलाते हैं। मैं इनकी गाड़ी को ही हायर करके ले जा रहा हूँ। ये रवि शर्मा है। ये जितने अच्छे चालक हैं, जितना अच्छा गाड़ी चलाते हैं, उतने ही अच्छे गाइड भी हैं। और इनके पास एक अथाह भंडार है यहाँ के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। तो इन्होंने ही बताया कि जब हम बद्रीनाथ को जा रहे हैं तो जैसे पूरे भारतवर्ष में खाली 14 प्रयाग है, उसमें से 5 प्रयाग इसी रास्ते में आएंगे, जो कि क्रमशः हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो इनको ये ऐसे बहुत सारी इनको जानकारी है। तो इनके साथ बात करते करते ही हम रास्ते में रुक गए थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो गई थी। तो हम रात को जोशीमठ में रुके, अगले दिन सुबह हम जोशीमठ से चले। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी आपने जो पीछे देखा था ये था नया बद्रीनाथ का, जो कि प्रोजेक्ट है इनका बनने का। तो यहाँ पर भी काफ़ी भक्तों की भीड़ भाड़ है। मैंने कुछ पूजा कराना था, इसलिए पंडित जी जो कि यहाँ हिमाचल के पूजा कराते हैं, तो इनसे मैं मिला। तो अभी कुछ पूजा पाठ के लिए इन्हीं भीड़ भड़ाके से होते हुए अभी हम जा रहे हैं, ये पुल के नीचे से होते हुए, जो कि अभी जाते टाइम वापसी नहीं कराएंगे। बद्रीनाथ धाम में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करती है। कृपया
भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अपने कीमती सामान की स्वयं सुरक्षा करें। हाथ के साथ आए हुए एवं बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। संत कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालु अपना कीमती सामान तो पूजा पाठ करने के बाद में, स्नान आदि करने के बाद में शाम के टाइम तक यहाँ पर श्री बद्रीनाथ जी का भी दर्शन किया। दर्शन के लिए पता है कि बहुत लंबी लाइनें लगती हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ भड़ाका होता है। तो उसके दर्शन करने के बाद में अब मैं वापस चल पड़ा, पंडित जी और जो मेरे रवि जी हैं उनके साथ में हम जा रहे हैं माना गांव की तरफ, जो कि हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। और इससे आगे को चीन की सरहद आती है जहां वसुधरा फॉल आता है, उससे आगे को, इसका भी मैं आपको वीडियो एक करके बताऊंगा। तो वहाँ पर कुछ पार्किंग का टाइम होता है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दबाजी में थे। तो भीड़ देखिए यहाँ पर, ये रास्ता जो है ये आने और जाने के लिए एक ही साइड है, आगे से फिर जाके रास्ता दो जगह में विभक्त हो जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। तो ये है पुल जो कि अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है। जब मैं यहाँ पर बहुत साल पहले 1987 में आया था तो पुल बहुत छोटा था और डर सा लगता था काफ़ी, मगर अब बहुत विशाल पुल बना दिया हुआ है। और नीचे देखिए अलकनंदा बह रहे हैं और ये अलकनंदा का प्रभाव देखिए कितना तेज़ है, बहुत ज़्यादा पानी है और काफ़ी उसमें बहती है यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा है इधर का। माँ अलकनंदा का नज़ारा देखने को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से अभी हम सीधा निकल रहे हैं माना गांव की तरफ को। तो ये लास्ट चढ़ाई है जो कि ऊपर को जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है हम वहाँ तक को जा रहे हैं। तो मुझे अपना कैमरा बचाने को बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको कंधे में ले लिया। और जो फ़ोटो शूट कर रहे हैं वो रवि जी कर रहे हैं, रवि जी जिनका टूर एंड ट्रैवल है। इनका मैं जो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हैं? कहाँ घूमने जा रहे हो? कहाँ घूमने जा रहे हो? माना गाँव? माना गाँव? मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतने छोटे बच्चे को भी इसमें पिट्ठू में उन्होंने डाला हुआ है। दो बच्चे को और आदमी उठाए जा रहे हैं। और ये छोटा सा बाज़ार है, छोटा क्या, यहाँ पर काफ़ी इस हिसाब से जितनी ऊंचाई पे है काफ़ी बड़ा है। ये माना गांव का जो बाज़ार है इसमें सारी मूलभूत सुविधाएं सारी मिल जाती हैं आपको, नए ज़माने से लेके। और ये यहाँ पर एक वेलकम का बोर्ड लगाया हुआ है जो कि युवक मंडल माड़ा इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ से आगे को दो रास्ते आगे आते हैं, एक तो जो भीमपुल की तरफ को जाते हैं, दूसरा थोड़ा सा पीछे को ऊपरी साइड को जाते हैं जो कि गणेश मंदिर की तरफ को जाते हैं, व्यास गुफा की तरफ को। मगर उसको मैं दूसरी उसमें कवर करूँगा। देखिए यहाँ पर ये अलकनंदा नदी का क्या सुंदर सा नज़ारा। और ये देखिए यहाँ पर एक जो बाबा जी रहते हैं, ये हमेशा यहाँ किसी से मांगते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, मगर लोग आके अपने आप चढ़ा जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है। तो अभी ये दूसरे बाबा जी हैं जो यहाँ पर जो रहते हैं, वो शायद इनके गुरुजी हैं, वो अभी है नहीं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे को जा रहे हैं। ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है ये सरस्वती माता का मंदिर है और यहीं से ही सरस्वती नदी का उद्गम है। यहीं से सरस्वती निकलते हैं और थोड़ी दूर जाके ही वो अलकनंदा से मिल जाते हैं, उससे मिल जाते हैं और वहाँ पर विलुप्त हो जाते हैं। और ये देखिए इनका प्रभाव सरस्वती माता का। और ये जो मंदिर है, मंदिर के थोड़ा आगे को जो पोर्च बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई पापी आदमी है तो उसको इस सरस्वती मंदिर का जो सरस्वती नदी बह रही है उसका छींटा कभी नहीं लगता। और जो शान से देखिए आप आगे को लहरा रहा है हिंदुस्तान का झंडा, देखिए सरस्वती नदी।
जैसे बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना तो दिखाई देता है मगर सरस्वती विलुप्त हैं, मतलब गुप्त हो गए हुए हैं वो। तो यहीं से आगे को निकलते हैं और ये देखिए हिंदुस्तान का झंडा है जो लहरा रहा है। और आप देख भी रहे होंगे हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, यहाँ पर लोग बहुत सारे आते हैं। और जब 1987 में मैं आया था, यही पहला और सबसे पुराना दुकान है। बाकी एक दो दुकान और खुल गए हुए, मगर 1987 में, आज से लगभग 30-32 साल पहले जब मैं आया था, तभी भी यही छोटा सा दुकान होता था। और इसके जो साथ में ही और दुकानें भी खुल गए हुए हैं। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पर अपनी सेल्फी हुई फ़ोटो खिंचाने के लिए इस दुकान पर ज़रूर आते हैं। और देखिए सरस्वती माता का जल के लिए या कैनी वगैरह रखे हुए जो कि ले जाते हैं। और मगर हमारा दिमाग ऐसा कि हम ला नहीं पाए अपने साथ। और देखिए पृष्ठभूमि में कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये बाबा जी हैं जो कि ये यहीं पर ही रहते हैं हमेशा। और ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, ये नवनिर्माण बन रहा है सरस्वती माता का मंदिर, जिसके कि अंदर ले जाने को अलाउ नहीं है कैमरा वगैरह का, इसलिए हम अंदर को नहीं ले सके, ना ही खींच सके। तो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है यही हिंदुस्तान का आखिरी दुकान, आखिरी जगह, ये बाबा जी हैं जो यही तपस्या करते हैं ये। और देखिए यहाँ पर ये पर्यटक वगैरह और कितना सुंदर बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। और सरस्वती जल की महत्व इसके बारे में बताया हुआ है बोर्ड में। यहीं से लोग जल वगैरह ले जाते हैं अपने भर के। और ये हमारे हिंदुस्तान का प्यारा सा झंडा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी के आगे चाइनीज़ बॉर्डर शुरू हो जाता है चाइना का। और यह है सरस्वती का उद्गम स्थल, ये वो यहीं से होती है और कुछ दूर आगे जाके ही अलकनंदा में मिल जाती हैं। तो बड़ा भव्य दृश्य है और ये नवनिर्माण मंदिर है। तो इसी को हम आपको शूट करना चाहते थे आज। और यहाँ से पीछे को देखिए, काफ़ी पर्यटक बहुत सारे आते रहते हैं। तो यहीं का मैंने आपको एक नज़ारा, एक विजुअली आपको दर्शन कराया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं कैसा बेहतर वीडियो बना सकता हूँ। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अंतिम दुकान में जो है आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, मूलभूत जो ज़रूरी बेसिक चीज़ें हैं। तो आपको अगर आज वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी आप तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।